यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगतगुरु कृष्ण भगवान की जो गीत है, जो शास्त्र है, गीता है, उसकी रसधारा में हम परम श्रेष्ठ वाक्यों का, श्लोकों का निरूपण कर रहे हैं। 12वें अध्याय के 2 श्लोकों में पहले प्रश्न पूछता अर्जुन कि हे भगवान, मेरे को ये बताइए कि निगुण और सगुण में कौन श्रेष्ठ है। और दूसरे श्लोक में मयि आवेश्य मनये नित्युक्ता उपासते श्रद्धा प्रिया उपेता ते में युक्त ममता। भगवान कहते हैं कि वो योगी श्रेष्ठ है जो सगुण उपासक है और उसमें 3 गुण हैं। पहला तो मन को लगाता है, हरदम भक्ति करता है और श्रद्धा। सज्जनों, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। मैं बार बार इस बिंदु पर इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि हमने अपने कॉलेजेस में 50 साल पहले ये श्लोक हर बच्चे को याद कराते थे और आज विभिन्न पदों पर जनरल तक के बड़े सीनियर IAS अफसर, बड़े अच्छा फैक्ट्री के मालिक रिटायर होकर के भी ये कह रहे हैं कि सब इससे हमें बड़ा फायदा मिला है। जब श्रद्धा नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, राम का नाम नहीं होगा। भगवान से हनुमान जी यही कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक सिमरन भजन नहीं हुई। हे प्रभु, जब आपका स्मरण नहीं हो, आपकी भक्ति नहीं हो, आप में श्रद्धा नहीं हो, वही दुख की जड़ है। तो श्रद्धा रखिए। अवे फ्रॉम द साइट माई हार्ट नोज नो रेस्ट नो रेस्पेक्ट। अवे फ्रॉम द साइट, हे प्रभु, टैगोर दादा बोलते हैं, आपके दृश्य से बाहर, आपको न देख करके मेरे को आराम और विश्राम नहीं मिलता है। और कुरान में भी कहा है कि डोंट मैरी योर गर्ल विद अनबिलीवर्स। अगर एक अल्लाह ताला में विश्वास नहीं करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसे अपनी लड़की भी नहीं दे। बाइबल में तो यहाँ तक आया है, इफ यू फेथ टेल माउंटेन मूव फ्रॉम हेयर टू देयर एंड इट विल मूव। अगर आप में विश्वास है, अगर आपने पर्वत को भी कह दिया कि आप यहाँ से यहाँ जाइए तो जाता है। बिन विश्वास भक्ति नहीं ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ भाग। तुलसीदास जी, अगर विश्वास नहीं है तो मोह खत्म नहीं होगा, प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। तो प्रभु के चरणों में विश्वास के लिए श्रद्धा जरूरी है। तो दूसरे श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मन को लगा, नित्युक्त रहे, श्रद्धा रख। सुनो, तीसरा और चौथा श्लोक आम व्यक्ति के लिए क्लिष्ट है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस भाव को आपको समझाया जाए। निर्गुण भाव। ये तु अक्षरम अनिर्देशम
8 गुण यहाँ बताए गए हैं। अव्यक्तम अनिर्देशम, एक एक को हम समझाएंगे। अव्यक्तम प्रयुपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थ अचलम ध्रुव। 8 तत्व कहें, 8 बात कहें, 8 सिद्धांत कहें। इस श्लोक के अनुसार भगवान के निर्गुण स्वरूप की व्याख्या श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में बहुत विस्तृत से मिलती हैं। बच्चों की गीता सब शास्त्रों का, उपनिषदों का सार है। गीता सुगीता कर्तव्यम, जिसको हम गीत में गाएं। इसमें 8 गुण, 8 तत्व, 8 सिद्धांत यहाँ बताए गए। पहला है अक्षरम, पहले भी आ चुका है। अक्षरम परम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? अविनाशी अक्षर है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। विच कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, विच कैनॉट बी अबोलिश्ड, विच कैनॉट बी एनिहिलेटेड। जिसका टोटल डिस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं, उसका नाम अक्षरम। अविनाशी अक्षरमल शून्य विज्ञान संग परमात्म पर रूप सो निर्विशेष निरंग। निर्विशेष निरंग, when there is no form and no color, टैगोर जी कहते हैं। जहां नेवर नेवर इज साउंड, वहां कोई शब्द नहीं है। जो शब्दों से अतीत है, जो कल्पनातीत है। नाथ नर भो वाला भुवनेश्वर कालों का वजह है, अमर हैं, अविनाशी हैं, उनका पार नहीं पाया जा सकता। तो एक सज्जनों, रूप निर्गुण सत्ता का है अक्षरम, जिसका मतलब है अविनाशी, विच कैनॉट बी डिस्ट्रक्टेड, जिसका आप नाश नहीं कर सकते। मेरे साथ पढ़ लें। ये तो अक्षरम, ध्यान रहे गीता जैसा सरल संस्कृत किसी के नहीं है। गीता को आप 4 हिस्सों में विभाजित करके उसको एक एक अक्षर, एक एक शब्द आप पढ़ेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। इट इज नॉट क्वाइट डिफिकल्ट। पहला है अक्षरम, अविनाशी। अनिर्देशम, जिसका निर्देशन नहीं हो सकता, विच कैनॉट बी डायरेक्टेड, विच कैनॉट बी मैनिफेस्टेड, विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सर हम स्थिरता से इस अध्याय को समझने की कोशिश करें। अकथनीय रूप है उसका। हम कल्पना से उनका कुछ भी रूप बता दें, पर वास्तव में उनके रूप की पूरी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। दया सिंधु करुणा बहुन, क्षमा निधि गुण गुण, सर्व संग सबते परे नासक सगरे सू। दया के सिंधु है, करुणा के भवन है, करुणा के सागर हैं, दया के समुद्र हैं। आकाश की तरह उनकी क्षमा भाव है, पृथ्वी की तरह में क्षमाशील है। दया के सिंधु है, दया के सागर, करुणा भवन, हिज पैलेस ऑफ करुणा, फॉरगिवनेस, पिटी, क्षमा निधि। ये ट्रेजर है, खजाना है क्षमा के। कहा विष्णु को घट गए जो भृगुरारी, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के अपराध। सज्जनों, जिंदगी में कुछ करना है तो क्षमा करते रहो। साधो पर अगुण ना निहारो,
क्षमा समान नहीं सुख आदर, ताको चित्त में धार। उसको चित्त में धार, गांठ बांध कर गांठ बांधोगे, अंदर टेंशन हो जाएगा और आपके फोड़ा हो जाएगा। भगवान की तरह क्या है? क्षमा निधि गुण मूल। द गॉड इज द रूट ऑफ ऑल द गुड क्वालिटीज। निर्देश को बंद कर रहे हैं, निर्गुण के दूसरे गुण को ले रहे हैं। सर्व संग सबते परे, गीता में बार बार आएगा, 13वें अध्याय में हम देखेंगे। ये गॉड बात हमारे बहुत नजीक है, बहुत दूर है, सबको दिखता है, सब कुछ करता है, पर कोई नहीं समझता वो क्या है। नासक सगरे सूल, पर उसके चिंतन से, उसके मनन से, उसकी अर्चना से, उसकी वंदना से, उसके ध्यान से, उसके कीर्तन से, उसके मनन से, उसके चिंतन से, उनके हृदयासन से जब आत्मसात हो जाता है तो सारे सूल कट जाते हैं। कहन मंत विपत पुर सोई, जब तक सिमरन भजन न हो। भजन नहीं है तब तक सूल है, और जब भगवान हो जाएंगे तो हो जाएंगे। तीसरा सज्जनों, सर्वत्र गम, सर्वव्यापी। गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट, वो सब जगह है। इट इज एवरीवेयर। सज्जनों, भक्त और भगवान का बड़ा रिश्ता है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव मक्का मदीना पहुंच गए, कुदरती काबा की तरफ पैर कर दिए तो लोगों ने कहा कि आपने पैर कर दिए, इधर तो भगवान है। तो बोले मेरे पैर उधर कर दो जब भगवान नहीं है। और सज्जनों, जब मेरे गुरुदेव के नानक देव के अवतारी पुरुष के पैर घुमाए गए तो मक्का मदीना भी घूम गए। ये भक्तों की, ये गुरुओं की, ये संतों की, ये महापुरुषों की, ये दिग्दर्शन वाले पुरुषों की, ये आत्मस्थिति वाले पुरुषों की, ये अस्तित्ववान पुरुषों की, ये ईश्वर से मिले लोगों को सज्जनों एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। एक हो जाते हैं। सर्वव्यापी है, सर्वत्र। ध्यान रखे, तीसरा गुण हम ले रहे, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी एक रस, निराकार निज रूप, पूर्ण पुरुष अपारे, स्वयं प्रकाश। सर्वव्यापी है, एक रस है। उनका रस हर जगह है, हर व्यापक है। ऐसा रस कहीं नहीं मिलेगा। मगन भयो हे मानिस पाही, अचरज से अचरज गति। जब उसको कि इंद्रियों के रस भोगते भोगते कभी उनको नष्ट तो कर देते हो, पर असली रस परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस रस को प्राप्त करके होते हैं। इसलिए सज्जनों, हमने गीता रस धारा में यही बता रहे हैं कि एक रस है। इट इज पेनेसिया, अमृत धारा है। इस धारा को पीते रहे। कौन सी? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी एक रस, निराकार निज रूप। पहले भी आ चुका, निराकार आप स्वयं अपना रूप है। पूर्ण पुरुष अपार है, आप पूर्ण पुरुष हैं। गीता के 11वें 38वां आपने पूछा, सनातन पुरुषो मते वे, आप दिव्य हैं, स्वयं प्रकाश रूप। आप स्वयं प्रकाशित कर रहे हैं, डिवाइन लाइट है। 11 में आप देखेंगे कि प्रभु मैं देख रहा हूं कि हजारों सूर्य उदय होने पर जो प्रकाश मिलता है वो आपके अंदर है। यू आर विदाउट फॉर्म एंड कलर। आपका कोई रंग, तरह तरह की हमने पत्तियां देखी पर कतरने किसी के हाथ ने देखी। बहुत रंग देखे पर हमने कहीं पेंटर के हाथ में बुर्श नहीं देखी। ये तू अक्षरम
अव्यक्तं निर्देशं अचिंतम, जिसका बुद्धि से चिंतन नहीं किया सकता। सजना हम महेश जी का TMBC का बहुत वो दिखाते हैं कि कैसे आपके अंदर दिमाग में परिवर्तन आते हैं, पर फिर भी यू कांट अंडरस्टैंड इट। मगन हयो हेमाम निराई अचरज से अचरज गते, वृत्ति थकी व्यवहार न बाय, होए चिंत समाधि लगाई। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक में। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर हमने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500cc की बाइक्स आती हैं, 500cc स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे MLA द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ, और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced
district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. छठा अध्याय में तो आपने पढ़ा है, जिसको प्राप्त होकर के आप गुरुणापी ने विचार लेते, जिसको पाकर के आपको कोई अनुभूति की जरूरत नहीं। ध्यान रहे सजनों, उसका रूप अचिंत्य है। 5वां रूप है कूटस्थ। सजनों, अचल और स्थिर, न उनका मन डोलता है, न तन डोलता है, न उनके विचार डोलते हैं। कूटस्थ अरण्य को बोलते हैं, जो लोहा जिस पर बैठ करके लोहे पर चोट मारता है। भगवत अति प्यार हो सके, साक्षी नित कूटस्थ। भगवत अति प्यार हो सके, सबसे प्यारा है, साक्षी है। कुरान पढ़िए, He sees you every time, every moment, और हर एक चीज का लेखा, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, कहीं पर भी हो, साक्षी है। His evidence is there. नित्य कूटस्थ, नित्य माने every time, at every moment. कूटस्थ अचल है, स्थिर है, स्टेबल है, इटर्नल है। इट इज नॉट मूवेबल। क्षोभ रहित आनंद में है, उसमें क्षोभ नहीं है, विकार नहीं है, दुख नहीं है। ये हमारे और आपके काम है। स्वतः सिद्ध नित्य स्वस्थ, वो सदा स्वयं ही सिद्ध हैं। शिव स्वरूप कल्याण में सीमा सुख और शांत, नित्य प्राप्त आत्म सकल, संगारक भय भ्रांत। नित्य प्राप्त हैं आप। यू आर विद अस एवरी मोमेंट, हर समय साथ। ध्यान रखें, हमारी आत्मा है नित्य प्राप्त। वो हमसे एक क्षण भी दूर हो जाए तो दूसरे तीसरे क्षण तो लोग आपको शमशान घाट पहुंचा देंगे। हम छठा गुण कर रहे हैं, निर्गुण के। ध्रुवम, जो नित्य है, वो हिलता डुलता नहीं है। संहारक भय भ्रांत, पर वहां पर भय और भ्रांति, संशय आत्मा में स्थिति है। छठा शिव स्वरूप कल्याण में सीमा सुख और शांत, नित्य प्राप्त आत्म सकल, संहारक भय। स्वतः गुण अचलम। कूटस्थ और अचलम लगभग एक जैसे शब्द हैं, जो अचल है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई मेरे प्रभु की चीज इधर गई उधर गई, सूर्य इधर गया या उधर गया, इधर गया उधर गया, थोड़ा सा भी लाखवां हिस्सा भी पृथ्वी का हिल जाता है तो सजनों तूफान आ जाता है, वोल्कनो आ जाते हैं, पृथ्वी हिल जाती, भूकंप आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं और बसे बसे संसार को धूली धूसर कर देते हैं। हिलते नहीं, अपने अनुशासन में रहते हैं। ओम तत्सत ब्रह्म शुद्ध अजन्म अनूप निर्विकार केवल सब सत्चित आनंद रूप। आप निर्विकार है मेरे को। हमने कोशिश की है सज्जनों, एक एक शब्द को कहां कहां से ढूंढ करके आपके सामने ला। और यही मैन बिल्का बाबू जी की पहचान है, तो गीता को बड़े सरल शब्दों में पहुंचाते हैं। और यही बीएल पब्लिक के निर्देशक की एक इंट्यूशन है, प्रेरणा है, वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। ओम तत्सत ब्रह्म, ब्रह्म हो, अजय हो,
शुद्ध अजन्म आपका जन्म है। निर्विकार केवल अचल। हम किसको गुण को ले रहे हैं? एक एक शब्द के लिए एक एक दोहा हमें तलाश करना पड़ रहा है, या बना रहे हैं, लिख रहे हैं। सच्चित आनंद रूप आप, सच्चित आनंद है। भागवत में, श्रीमद् भागवत में प्रभु की वाणी में, शरीर में सच्चित आनंद रूपाय सत्यं परम धीमहि। इसी पर विद्वान लोग, महापुरुष लोग, सज्जन लोग, वक्ता लोग पूरी भागवत को 9 दिन तक गाते रहते हैं। सच्चित आनंद है सज्जन। 8वां गुण है फिर अव्यक्त। पहले भी हम कह चुके हैं, अव्यक्त निराकार, सर्वव्यापी एक रस, निराकार निज रूप, पूर्ण पुरुष अपार एक स्वयं प्रकाश स्वरूप। ये 8 गुण हमने 12वें अध्याय के 3रे में से लिए हैं। सज्जन अपना कुछ नहीं है इसमें। ये तो अक्षरम 1, अव्यक्ताम 2, अनिर्देशम 3, सर्वत्रगम 4, अचिंत्यम 5, कूटस्थम 6, अचलम 7, ध्रुव 8 गुणों का हमने आपके सामने विवेचन किया। गीता के 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में। और कौन से 8 गुण हैं, किस में हैं? ये हैं मेरे प्रभु निर्गुण गुण, अचल हैं, निर्देश हैं, अटल हैं, ध्रुव हैं, अचल हैं, सर्वत्र है, अनिर्देशम है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो कूटस्थ हैं। अगले श्लोक में आप देखेंगे कैसे प्राप्त करें, कैसे उस प्रभु को निराकार रूप की हम भक्ति करें। 4थे श्लोक में सज्जनों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयम इंद्रियम ग्रामम सर्वत्र संबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मां सर्वभूते रता। समझ लीजिए गीता का जैसे मैंने बताया, देयर इज नो वाटर टाइट प्लांट, देयर इज नो बम्बू कर्टेन लाइक चाइना, इट हैज नो आयरन कर्टेन लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज, इट इज फ्लेक्सिबल। ये रस की धारा कहीं भी, किसी अध्याय में, किसी भी श्लोक में और किसी भी पद में आपके सामने आ सकती है। संनियम इंद्रियम ग्रामम, सब तरह से इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के समूह को काबू करें। धीमना सतचित आनंद है, सतचित को प्रार्थना करिए, मेरे प्रभु की प्रार्थना करें। देह असत अनातन दुख में निश्चय जान लाए। गीता के 18वें, देह असत्य। हम ये नहीं कहते आप शरीर से प्यार मत करें, हम ये नहीं कहते कि मेडिकल एड नहीं लें, हम ये नहीं कहते कि शरीर को भूल जाएं, हम ये नहीं कहते कि संसार झूठा है। थोड़ी देर हमने कहा कि 20 मिनट 1 सेकंड जरूर सोचा करें कि मैं देह नहीं हूं, मेरा मन सच्चित आनंद है। देह असत अनात्म दुख में तासो प्रीत हटाए। शरीर से उतना ही प्यार करें जो पालन हो जाए। विषयन सहित सर्व इंद्रियंते, चित्त का वेग छुड़ाए। सारी इंद्रियों से हटा दे। अरे आप देखते कितने बड़े, बहुत बड़ा
साइकिल चलाने वाला था, विश्व रिकॉर्ड कायम किए, पर डोपिंग में फंस गए। और अभी व्यास गद्दी से नाम ले लूंगा, और भी कुछ लोग हिंदुस्तान में कई खेल इसलिए बिगड़ जाते हैं कि वो किसी न किसी चीज का सेवन करते हैं। विषयों को मत फंसने दीजिए, विश्व सट जाएगी। विषय सहित सर्विंद्र का चित्त का वेग छुड़ाए, चित्त का वेग न करे। संयम इंद्रम ग्रामम। फिर क्या करो, मन को इसके साथ जोड़ दो, चित्त के साथ जोड़ दो, प्रभु के साथ जोड़ दो। अनंत जो 8 गुण देके अचल, ध्रुव, अटल, निर्विकार, अनिर्देशम, मेरे प्रभु उसके साथ जोड़ दो। अचल अभेद अखंड एक रस, सच्चित आनंद सा। अखंड है, अभेद है, उसको आप छेदन नहीं कर सकते। इट कैन बी पियर्स्ड डाउन। अखंड है, कूटस्थ है, अनाम है, उसमें कोई विकार दोष नहीं है। कौन? सच्चिदानंद है। देह इंद्रिय की प्राण सामग्री मिथ्या जान भला है। ये जो देह है, ये तो इंद्रियों का खजाना है। उनसे प्रीत उतनी रखिए कि आपका नाश नहीं करते। कहीं भौरे की तरह कमल बंद न हो जाए, कहीं पतंग की तरह आकर के जोर से दीपक के साथ नष्ट न हो जाए, कहीं मृग की तरह कस्तूरी के लिए घूमते रहे। कस्तूरी आपके है, शीश महल जो स्वान फसाना, आपा भूले देखे नाना, जब ये स्वान आपको पाए नानापन किस मास है। हम लोग इस शरीर के लिए घूम रहे हैं, उससे हटे। हाथ दे राखो विषय से, हे प्रभु परम करुणा, हे प्रभु मेरे को इन विषयों में हाथ देकर रखना, इनको पकड़ रखना, मेरे ऊपर मत आने देना। सजन बड़ा मुश्किल है, आएंगे ये तो। तीसरा है सर्वत्र संबुद्ध है। दूसरा गुण है संयम इंद्रम ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध है। समान रूप, सब मम प्रिय सब मम उपजा, इनकी व्याख्या कर चुके हैं, आगे भी करेंगे 13वें अध्याय में। 9वें में भी हमने की है, 5वें में भी किया है। सब मेरे प्यारे हैं, सबसे अधिक मनुष्य में भाई, सबसे बड़ा क्षमावंत दातार श्यामी, अवगुण सबके बख्शनहारा। हे प्रभु आप क्षमावंत हैं, अवगुण हम कितने करते हैं। माँ के गर्भ से लेकर 2, 3, 4 साल तक बच्चे कितने मेरे से लाखों अवगुण करते हैं। हर सेकंड हर मिनट में कोई न कोई अवगुण करता है, पर माँ क्षमा कर देती है। पृथ्वी पर कोई खान खोदता है, कोई खदान खोदता है, कोई सोना खोदता है, कोई पेट्रोल खोदता है, कोई अन्य एक पिट बनाते हैं, कोई कुछ करते, पर वो क्षमा है। क्षमा दाता से हमें अवगुण सबके पापी का सुधारक प्रभु धन्य कर। आप पापी के सुधारक हैं प्रभु, मेरी रक्षा कर।